सीताराम 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 श्री हरे नमः। श्री रामा शरणं मम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरता ग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। महावीर बिनु हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गंग सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करनि हरनि सब सूला। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 बोलिए श्री सीताराम भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री शंकर भगवान की जय। श्री राम भक्त संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सभी राम जी के प्रेमी। हमको ऐसा लगता आज नए नए श्रोता हमारे जेकमपुर क्या राम कृष्ण मंदिर कौन है? किशन मंदिर। हाँ, उमेश जी तो खैर रोज आती हैं, हमारे श्री अग्रवाल जी और सतीश जी भी आ गए, सभी लोग जय भगवान सब लोग बैठे हैं। कथा के गोस्वामी जी ने कई रूप बनाए और कथा को यहाँ तक लिखा कि भगवान से कथा बड़ी है, ये लिखा है विनय पत्रिका में। रघुपति ते रघुपति चरित प्यारे, यानी भगवान से भगवान के चरित्र प्यारे हैं। किसी ने पूछा ये क्यों? इसलिए है कि चरित्र तो भगवान ने 11,000 वर्ष किए, उसके बाद अब तक वो चरित्र चल ही रहे। बल्कि मिथिला के लोग तो अयोध्या कांड कम पढ़ते हैं, बोले हमारे तो भगवान विवाह करके यहाँ से गए ही नहीं अभी तक। ब्रजवासी कहते भगवान भले किसी चले हुए हों, कृष्ण हमारे कृष्ण तो यहीं पर हैं। जब ऐसा भाव आ जाए तो आप समझें कि भगवान थोड़ी कृपा मेरे ऊपर है। कथा को गोस्वामी ने इसे कई जगह लिखा और पहले लिखा है। जब श्री वाल्मीकि जी ने पूछा, मुझे प्रसंग तो ये है, निर्मल मन जन सो में पावा, घूम के आ जाएंगे, भगवान की शरणागति है। आवाज़ ठीक आ रही है ना? अन्य अपना कुछ मत करो, आ रही ना? हाँ, तो कई श्रोता नए नए आए। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो गोस्वामी ने कहा कथा क्या चीज़ है? तो कहते हैं कथा भगवान का रूप है, ये लिखा है। कहाँ पर लिखा है? श्री भागवत में प्रथम स्कंद में श्री नरोत्तम, बैठ जाओ, आगे जाओ, आगे आ जाओ। कहते जब कथा शुरू की तो वहाँ लिखा है कि श्लोक बहुत अच्छा है। प्रविष्ट करंध्रेण भावानाम सुरोरुहम, प्रविष्ट करंध्रेण, भगवान कान के द्वारा हृदय में बैठ जाते हैं। जैसे गंगा जल ले आओ ना,
तो गंगा जल में रेणुका भी आ जाएगी और सुगंध भी आ जाएगी, शीतलता भी आ जाएगी, मधुरमा भी आ जाएगी, पावनता भी आ जाएगी, उसी में है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा भाई राम की कथा क्या है। कहते हैं जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरई निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम का ग्रह रूर। आप वहाँ रहे तो जहाँ कथा होती है। और श्री भगवान राम जी श्री भक्ति मई श्री सबरीश कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। इसमें भाव छिपा हुआ है। कहते हैं प्रथम भक्त संतन कर संगा। बोले हाँ, इस संतन क्यों नाम लिया? बोले इसलिए किया कि संत इसके अधिकारी हैं। और ये भी घंटा उंटा क्यों बजा रहे हैं यहाँ? कोई सुभाष जी, ये घंटे में कोई कपड़ा बांध दो। आओ बैठो। मैं यादव जी को याद कर ले कि कहाँ चले गए सब लोग। बोलो जय श्री राम। हमारे प्रदीप, क्या नाम, कौशिक जी है ना। तो राम कृपा सुरेंद्र जी हमारे कथा पुरानी, सब श्रोता पुरानी है। और पुरानी ठीक है, नया ठीक नहीं। ये नए लोग भराव नहीं, श्रद्धा नहीं, क्या सुनेंगे बेचारे। पुराने तो पुरानी चीज़ है। कहते प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतों का संग पहली भक्ति है, भगवान श्री राम कह रहे हैं। और इसको भी कहते हैं भगवान सनकादिकों से 32 दोहा में कि बड़े भाग्य पाई सतसंगा, और विनय प्रयास हो ये भव भंगा। ऐसे हम मेट्रो में बैठ जाएं, दिल्ली पहुंच जाएंगे। बैठने में कठिनाई है, फिर जाने में तो गाड़ी ले जाएगी। ऐसे आप कथा में बैठ जाओ, कथा अपने आप ले जाएगी। तुम कुछ भी कहो वो अपने आप काम कर देगी कथा। इसका प्रमाण क्या है? श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से पूछा तुमको क्या सुनना है, क्या बात है? उन्होंने कहा हमारे मेरी 7वें दिन मृत्यु है और मैं कहीं सांप के काटने से मरूंगा, तो अकाल मृत्यु पता नहीं क्या, किस योनि में जाऊँ, क्या होगा, मेरे को भय लग रहा है। तो उन्होंने इतना बढ़िया कथा में है वहाँ पर। कहते हैं फिर क्या करें? तो सुखदेव जी महाराज बोले एक काम करो, आप कथा सुनो। तो बोले इससे क्या होगा? बोले इससे तुम्हारा भय दूर हो जाएगा। बोले भय कैसे दूर हो जाएगा? सब आदमी डरते हैं, कोई मृत्यु से डरता है, ये मर जाएंगे, इस बाल बच्चे छूट जाएंगे। कोई गरीबी से डरता है कि धन रहे ना रहे, और कोई सोचता शरीर बुढ़ापा ना आ जाए। पर रुकेंगे क्या किसी पे? बुढ़ापा तो आएगा ही, धन तो जाएगा ही, और क्या बता रहा है बीच में है? हाँ, मृत्यु तो आएगी। तो इसलिए तुम पहले सावधान हो जाओ और फिर कथा सुन लो। तो जब कथा सुन ली, फिर अंतिम 11वें स्कंद में पूछा अब तुमको कुछ भय लग रहा है, कोई डर है? तो राजा कहते हमारा भय कुछ नहीं है। भय? बोले क्यों नहीं भय? बोले इसका ही और भी बता दूँ आपको। आप पे 2-4 लाख रुपया हो, हमारे बैठे सोनू जी, तो आपको डर लगेगा और बैंक जमा कर दो, पर्ची ले लो। बोलो पर्ची न लो तो भी जमा हो जाता है, तो डर नहीं रहता है कि अभी मेरे पास है, अब सरकार में पहुंच गया। ऐसे जो भगवान की शरणागति हो जाएं और भगवान की वस्तु मान लें, वो तो हम तो भगवान के पास जा रहे हैं, हम मर थोड़ी रहा हूँ। बोले क्या कर रहे हो? बोले जा मरने से जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो, कबीरा परमानंद। हमारा नया मकान बन गया है। श्री भागवत में 3 श्लोक में, 3 अध्याय में श्री भगवान कपिल देव माँ देवती को सुना रहे हैं। कहते हैं जब ये जीव 5 दिन का होता है माता पिता की याद से, तो बुल्ला बनता है, फिर एक पखवाड़े में कठोर बन जाता है, फिर 1 महीने बाद उसमें 3 खंड बनते हैं, फिर 4 महीने बाद उसमें फिर 5वें में स्त्री पर निशान बनते हैं, फिर रोयाँ आते हैं, फिर घूमने लग जाता है, फिर 6-7वें महीने में प्राण आ जाते हैं। तो इसका मतलब मकान बन रहा है कहीं पर और हमारा उसमें नाम लगा हुआ है, किस मकान में हम पहुँचेंगे।
अगर ऐसी बात न हो तो सभी अमीर हो जाएं, सभी गरीब हो जाएं, ना, सब अपने प्रारब्ध के अनुसार भगवान भेज देते हैं। तो जब महाराज सुखदेव जी ने पूछा अब तुमको डर है? बोले नहीं। बोले क्यों नहीं डर है? बोले मैं आपकी कथा सुन रहा हूँ। बहुत श्लोक प्यारा ही है। बैठो माया सोनी जी बहुत ही उदार हैं। हम इनका जब नाम लेता हूँ तो लोग कहते हैं ये तो हम बचपन से इनको जानते हैं जब यहाँ मंदिर में आते हैं। और कल आज मैं कथा में गया वहाँ पर 56 सेक्टर में, तो वहाँ बड़े बड़े बैनर मेरे बना रखे ना, फोटो वोटो सब, कितना खर्च किया पता नहीं। और जब 2 दिन के लिए इतना बढ़िया मंदिर, अगर मौका लगे तो कल चलो आप लोग। 56 में थाने के पास में मंदिर, नाम नहीं पता क्या है, थोड़ी दूर पे है, सनातन धर्म। भूलना में थोड़ा अब घुमा रहा हूँ, फिर घूम के आ जाऊँगा। तो राम की कृपा से महाराज परीक्षित ने कहा कि हमको भूख भी नहीं और डर भी नहीं है। बोले क्यों? बोले डर तो उसका जिसका मोह होता है, शरीर से, परिवार से तो मोह है। और आपने बता दिया कि सब कुछ भगवान है। भगवान के सूझे रामचरित मनि मानिक, कथा दिखती है और हम कथा को पीते हैं तो और आनंद हैं। 128 दोहम उत्तरकांड भगवान शंकर कहते हैं, राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करो श्रवण पुट पान। भाव माने में राम कथा है और राम जी हृदय में आ जाएं, क्या बढ़िया बात। तो महाराज परीक्षित कहते हैं, राजन गुरु जी कि मेरे को अब डर नहीं लग रहा है। बोले क्यों नहीं डर लग रहा है? बोले डर यूँ नहीं लग रहा कि मेरे हृदय में भगवान कृष्ण बैठ गए हैं। मेरे हृदय में भगवान कृष्ण बैठ गए हैं, और जिनके हृदय में भगवान बैठ जाए फिर डर किस बात का है? इसलिए हनुमान जी महाराज कहीं जाएं डरते नहीं हैं। बोले क्यों? देखी प्रतापन कपिमान शंका, जिमि अहिगन महा गरुण आशंका। जहाँ रावण के दरबार में सब लोग हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भृगुट बिलोकत सकल सभीता। हनुमान जी ऐसे, मैं क्यों नहीं डरे? हनुमान जी को पूर्ण विश्वास है। अब मैं अगर जाऊं तो देर हो जाएगी, परिस्थिति के पास भी आना है और कथा की प्रसंग में सुनाना भी है, और फिर आएंगे देर में निर्मल मंजन सो, जो श्री सेनी जी का प्रसंग है। क्यों नहीं डरे? अच्छा आप डरो तो क्या नहीं मरोगे? कहीं भी जाओ। इसलिए ये मत सोचो कि हम मरे डरे, ये कह दो मरते समय भगवान का नाम आ जाए, भगवान का ध्यान आ जाए, कल्याण हो जाएगा। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुक्त होए श्रुति गावा। और ये भागवत में कथा क्यों लिखी है ऐसी? मैं 4-5 जगह जा रहा हूँ, घूमते आऊँगा, भूल गया तो भूल गया, नहीं आ जाऊँगा। अजामिल कथा भागवत में लिखी है, सुखदेव जी ने सुनी नहीं, सुनाई है जो, उन्होंने कह दिया ये कथा मैंने उनसे बृहस्पति से सुनी है, पराशर के कहने से, ये लिखा भागवत में। और गज उद्धार वाली कथा भागवत में नहीं है, क्यों? भागवत तो प्राचीन है। कैसे प्राचीन है? सबसे पहले इस भागवत को भूदेवी ने भगवान नारायण को सुनाया, और नारायण भगवान ने ब्रह्मा को सुनाया, और ब्रह्मा जी ने व्यास जी को सुनाया, और व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाया, और सुखदेव जी ने शुक्रताल में उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में वहाँ परीक्षित को सुनाया। वहाँ ये सूत बैठे थे नीम शरण वाले, उन्होंने वहाँ 28,000 को सुनाया। और इसी कथा को शेष जी ने सनकादिकों को सुनाया, और सनकादिकों ने नारद को सुनाया। और यहाँ पर सांख्यान को भी शेष जी ने सुनाई, सांख्यान, शेष और नारद जी। पर प्रचार कहाँ हो गया? जहाँ 88,000 ऋषि नेमशाण में थे, और वो पूछ रहे हैं बार बार, कहते भाई कोई बात और राजा परीक्षित ने सुनी होगी, और कोई बात पूछी होगी, यदि हम इस योग्य हों तो हमको बता दो। तो सुखदेव जी कहते हैं, जो सूत जी महाराज कहते हैं, हाँ राजा ने बीच में प्रश्न करते रहे और मैं वो कथा सुनता रहा। तो उन्होंने कथा जब कही तो 88,000 ऋषियों ने सबको प्रचार हो गया। तो ये तो कथा प्राचीन की है, पर 2 कथाएं गजग्राह वाली और अजामी वाली बीच में है। ये भागवत नहीं लिखा भागवत में। तो कहा ये कथा क्यों सुना दी? ये कथा क्यों सुना दी? अब दोनों, अब जो मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, दोनों कथाएं बड़ी विचित्र हैं। कैसे विचित्र हैं? कहते हैं कान को जो नाम ब्राह्मण है, कन्नौज रहने वाला है, और ऐसे ऐसे कर दिया। अंतिम में बात यह है कि संत आए थे, नारायण नाम ले लिया,
और नारायण के नाम लेने से वहाँ भगवान के पार्षद आ गए। ये लंबी कथा है, आप सब जानते हो। तो राम कृपा से जब नारायण के पार्षद आए तो यमराज को मार रहे थे, प्राण खींच रहे थे। उन्होंने कहा रुको, जैसे कोई प्रांतीय सरकार, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस आ जाए, बोलो जय श्री राम, तो उनकी चलेगी। तो उन्होंने उनको रोक दिया। बोले नहीं। बोले कहाँ ले जाओगे? बोले ये बैकुंठ जाएगा, पार्षद हम वहाँ से आए हैं भगवान के यहाँ से और हमको भेजा है। उन्होंने छीन लिया। अब इसमें भाव देखो कितना बढ़िया। अजामिल देख रहा है कि देखो मैंने नारायण नाम लिया, प्रेम से नहीं, बेटे का नाम लिया और भगवान के पार्षद 4 भुजा गए। बोलो नारायण भगवान। और ये लड़ रहे हैं आपस में और भगवान के सामने ले गए। तो भगवान से कहते हैं यमराज के दूत, हमको इन्होंने बड़ा ताड़ना किया है, इससे हम ला रहे थे नरक में, इसको ले गए बैकुंठ में, ये बताओ नियम क्या है? तो भगवान कहते हैं जिसने भगवान का नाम लिया हो उसको कभी यहाँ नरक में ले जाने की कोशिश नहीं करना। बोले किसको लाएं फिर? बोले जिसने नाम ना लिया उसको लाओ। जिह्वा न भक्ति गुण नाम ध्येयम चेतस न स्मरन्ति तच्चरणारविंदम। जिसने भगवान के चरणों की याद ना किया हो, और आप कथा में बैठे बैठे कहीं वृंदावन, कहीं अयोध्या, कहीं काशी, कभी रामायण में, कहीं चित्रकूट ऐसे घूमते हो ना, तो ये भगवान चरणार है, घूम रहे। कथा तो चरणार बिंदुओं की तो है। आने अगर ये राम नाम कृष्ण नाम लिया है और कथा सुनी, उसको नहीं लाना। तो उसने देखा जामिल ने, ये मैंने तो एक बेटी का, अच्छा यहाँ भी भाव एक और है संतों का, कहते उसने प्रेम से तो नहीं नाम लिया। हम तो कहा करता हूँ परंतु लोग मानते तो है नहीं। मैं हाथ जोड़ता हूँ, कभी जब मोबाइल में कोई आवे तो राधे राधे बोल दो, सीताराम बोल दो, हरे राम बोल दो। पर हम देखा बुढ़िया भी हलो हलो बोलती, जो पढ़ी लिखी नहीं वो भी बोलती। पर वृंदावन के और अयोध्या के कोई महात्मा थे, मेरे संग में कथा करते थे। कथा हमने बुला लिया तो बोले मेरा 1 लाख का ये मोबाइल है, ऐसे बोले गद्दी पर, और इसमें कोई हालो निकाल दे, मैं कभी बोला हूँ तो इसको फ्री दे देंगे। बोलो जय श्री राम। कितना बढ़िया पद है गोस्वामी विनय पत्रिका का। जानकी जीवन की बलि जई हों, जानकी जीवन की बलि जई हों। क्या है आगे? है? हाँ, चित्त कहे सिय राम पद तज, अंत न कहूँ जई हों। कहीं नहीं जाऊँगा। बोले क्यों? उपजी और प्रतीत राम मुख सपन्यो न सुख पई हों। बोले क्या करोगे? बोले श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, रोकी हो नैन बिलोकत और शीश ईश ही नहीं हो। मैं शीश भगवान को नहाऊंगा और कथा केवल भगवान की सुनूंगा, और वाणी से भी मैं केवल राम और कुछ नहीं बोलूँगा। अब भजन तो हो ही गया। ये नियम कर लो कि हम झूठ नहीं बोलेंगे तो सत्य रह ही जाएगा। और ये भी देखो, हमने ये कैलाश का लड़का जानते हो शायद, वो गांव वाले गुरुग्राम वाले मनु तो हमने कहा तुम झूठ तो नहीं बोलते हो? बोले बोलना पड़ता है। एक और से बोला हमने झूठ तो नहीं बोलते हो? बोले बोलना पड़ता है। कैसे बोलते हो? बोले मैं कपड़े काम करता हूँ और ग्राहक कहता है कपड़ा कैसा, हमने कहा अभी नया नया आया है, और होता सालों पुराना। बोलो जय श्री राम। तो अब ऐसे, अच्छा हम ये बताओ तुम धनी हो जाओगे क्या? दूसरे ठगोगे, साला पुराना कड़ा बेचो, वो तो ऊपर ही मैक लगा हुआ है। इसलिए हमसे सालों में थोड़ी दवाई देनी पड़ती है। कुछ लोग बोलते नहीं महाराज ये तो होता है, नहीं बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, एक कथा है उसकी शुक्राचार्य की, वहाँ लिखा कि यहाँ पर, यहाँ ऐसा नहीं लिखा। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो हम रसना से कुछ गाएंगे नहीं, भगवान गाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे और कान से कथा सुनेंगे, तो फिर क्या हो गया? बोले भगवान का भजन हो गया। इसलिए ये अजामिल वाली कथा है कि नाम का महत्व दिखाया गया। नाम अजामिल से खल कोटि, अपार नदी भव बूढ़त काढ़े, और जो सुमिरे अज ये रुशिला कन होते, अजाखुर बारिद बाढ़े। तुलसी जिनके पद पंकज ते प्रगटी, तटनी जो हरे अघ गाढ़े।
ते प्रभु या सरिता तरिवे को मांगत नाव करार हुए ठाढ़े। ये मत समझना केवट ऐसे बोल रहा है, केवट गहराई में बोल रहा है। बहुत काल में कीनी मंजूरी, आज दीन बनी भली भरी भूरी। मैंने बहुत मजदूरी की। अब यहाँ ध्यान देना, मजदूरी क्या कर रहा हूँ? नाव चला रहा और क्या कर रहा है? नाव नहीं चला रहा है। और एक बात और ही बता दूँ, जो घबराना नहीं आप लोग भाई, ये मछली खूब मारता है। बोलो जे पात भरी सहारी सकल सुतवारे वारे, केवट की जात कछु वेदना पढ़ाइयों। सब परिवार यह लग मेरो राजाजू, हों दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाइयों। गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी नाथ, हुए के निखाद में विखाद ना बढ़ाइयों। तुलसी के ईस राम रावरे सांची कहों, बिनु पग धोए नाथ नाव ना चढ़। अभी गहराई देखिए क्या इसमें, गहराई नहीं समझिए आप लोग, गहराई में जाओ और गहराई में जाओ। भले मछली मार रहा है, गरीब है, उसमें एक बहुत बड़ी बात है, वो बात किसी में नहीं है। वो कौन है? सच्चाई। कहता लक्ष्मण भले मेरे को मार दें, बरु तीर मारो लख मैं पैर धोऊंगा। तुमने कौन मजदूरी करी? बोले यही मैंने मजदूरी करी, लोगों को पार करता हूँ, कपट झड़ नहीं करता, जितने उतने लेता हूँ। बोलो जय श्री राम। हो गया व्यवहार में। और हमारी मजदूरी का फल आप मिले हो, ये भी बात आप याद रखना। मैं तो थोड़ा भटक रहा हूँ। जैसे कोई आदमी कहे ईमानदारी क्या फल है, सच्चाई का फल क्या है, और भजन का क्या फल है, तो अंतिम ये कहना पड़ेगा भजन सबका फल तो राम जी हैं। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिए दर्शन पावा। जहाँ लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। एक कविता रामायण कविता बहुत सुंदर है। सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुण्य राम ही को थल है। गति राम ही सो रति राम ही सो रति राम सो राम ही को बल है। सबकी न कहें तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। बहुत बड़ा लंबा प्रसंग आ गया भाई। फल जितने होते हैं, चाहे ये अंगूर हो, चाहे केला हो, चाहे चीकू हो, ज़्यादा पक जाए तो उसमें दूसरा रंग आता कुछ, नरोत्तम जी, वो स्वाद नहीं आएगा। फिर कच्चे में भी स्वाद नहीं, बीच में थोड़ी देर 1-2 दिन रहेगा ठीक ठाक। ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी करो तो कच्चा रहेगा, और कहीं एकदम उसमें पानी बहने लग गया। अब ये कथा क्या है? यही तो कथा है। हमारा जीवन बचपन में तो बहुत अच्छा लग रहा था, सब लोग प्रेम करते, गोदी में उठा लेते थे, परंतु जवानी में तो ठीक रहा कुछ बात। और जो 80 साल को हो जाए उसको कोई वो गोद में लेगा? नहीं लेगा गोद में। अच्छा, वो देखने भी अच्छा नहीं लगता। इसका भी एक कारण है। कारण क्या है? जो तुम्हारी सुकृत थे, पुण्य थे कह लो, जो धन था, हमने संसार की विषय भोग में ख़त्म कर दिया, हमारी पूंजी खत्म हो गई, तुम कंगाल बने बैठे हो। और महापुरुष जो होते हैं वो श्वास श्वास में राम नाम जपते हैं, उनने अपना पुण्य को ख़त्म नहीं किया। इसलिए बड़े बड़े हमने देखा, स्वामी रामदास गोद में उठा लेते थे, हरि बाबा को हाथी बैठाते। आप नहीं देखे होंगे, हम देखे हैं। क्यों? हैं तो बूढ़े। देवरा बाबा गया प्रसाद पंडित हुए हैं गोवर्धन में, नाम सुना होगा। तो इन बूढ़े होने पर इनकी मान क्यों हो रहे हैं? अरे बूढ़े होने छोड़ दो, मरने के बाद की फ़ोटो नहीं मिलती। एक फ़ोटो रखना चाहिए महात्माओं को। क्यों? और जिंदा में तो ये घर वाले भी तुम्हारी पूजा नहीं करें, मरने तो सीता नाम। एक महात्मा बड़ा उल्टा बोल रहे थे, बोले देखो जीता बाप के पास में, बड़ा दूर से बोलते, चलो मैं भूल न जाऊँ तो, कहते जिंदा लड़का पास में सो रहा हो, बाप कहीं पानी मांगे रात को ना,
तो 4 बातें सुना देता है। तुम्हारे पास सोना बिल्कुल बेकार है, सोने नहीं देते हो, इतना पानी पीते हो बार बार, ये वो करे 3 बार। पर वही लड़की अगर सुन ले तो झट ले आए पिचाई पान ले आओ। तो कहते जीवत बाप के दंगे में दंगा और मरे बाप पहुँचावे गंगा। जिए बाप को दिए न पानी, और जिए बाप को दिए न पानी और मरे बाप पे झगड़ा ठानी। बोलो हमारा बाप था, हमारा बाप था, बोलो आधा हमारा हिस्सा, ये है संसार। तो भगवान कथा सुनो ध्यान से, भगवान हैं क्या? अरे जीवन ऐसा फल है कि कभी सड़ेगा नहीं। डोंगरे महाराज लिखते अपने ग्रंथ में, जितने संसार के पदार्थ हैं भोगने के बाद में आपको कड़वे लग जाएंगे। मैंने करके देखा, तुम गुलाब जामुन खूब खाओ 3-4 दिन तक, कमंडन भर लो 10-20-50, 2 दिन बाद तुमको स्वाद नहीं आएगा, 3 दिन बाद बिल्कुल नहीं आएगा, और बिल्कुल तो कोई कुछ नमकीन लाओ थोड़ा बहुत। जितने ही तुम संसार निरस हो जाओगे और भगवान का नाम जपो, भगवान कथा सुनो, इसमें सरस आएगा, रस आएगा, क्योंकि असली वस्तु है, इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। तो अजामिली कथा जो है इसमें ये है कि एक ऐसा नाम ले लिया, ध्यान भी नहीं किया। तो गोस्वामी कहते हैं भाये को भाये अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। ये तो हो गया अजामिल वाली कथा। और गजग्राह जो कथा सुनाई सुखदेव जी ने राजा पर, वो भी कहते हमने व्यास जी से नहीं सुनी है, ये तो मैंने बृहस्पति से पराशर के कहने से सुनी है। बोले वो क्यों सुनाई? अभी 2 ही कथा हैं, फिर मैं आ जाऊँगा। कहाँ पर आऊँगा? प्रथम भगत संतन कर संगा, और परीक्षित राजा घबरा रहे थे, और वो बड़े भाग पाई सत्संगा, अब फिर आ जाऊँ निर्मल मंजन पे। मैंने गली बना ली, घूमते घूमते आऊँगा। तो राम कृपा से गज और ग्राह की कथा कहते हमने तो बृहस्पति के पूजा कर रहे थे, भी लिखा हुआ, पूजा कर रहे थे, चले गए भाई चलो, तो उन्हें हमको कथा सुनाई ये गजग्राह की। अब गजग्राह की कथा सुखदेव जी ने वहाँ सुनी, और आप भी सुनते हो, तो इसका रहस्य क्या मिलेगा गजग्राह का? और बिल्कुल सीधी भाषा है, बिल्कुल सीधी भाषा। गज माने हाथी और ग्राह माने नाको। तो ग्राह ने किसको पकड़ा? गज को, हाथी को। तो ग्रह और हस्थी लिखो तो क्या हो जाएगा? जय श्री राम। ये झगड़ा है, और करके देख लो, और कर ही रहे हम लोग तो सब, हम तो बाबा लोग हैं, तो आनंद, कोई बात नहीं, आप लोगों की कृपा है। गृहस्थी में ये ऐसा लिखा, मुझे पढ़ा भागवत में, मैं ध्यान से पढ़ता हूँ कि हमारा काम है ना ये सुनाना है। तो वहाँ पर ये लिखा है कि गंधमादन पर्वत है, और वहाँ पर 3 कंगूरे हैं, सोने चांदी और तांबे के, और उसमें केवल देवता ही स्नान करते, सब नहीं कर सकते हैं। सुखदेव जी सुना रहे हैं। उस सरोवर में एक गज को प्यास लगी, तो उसने चल पड़ा उधर, जान जाते किधर जल है, और उसने पानी पी लिया। यहाँ तो लिखा उसके परिवार के बाल बच्चे भी, उसकी हथनी भी वहाँ पर है। अब ये सुनो गृहस्थी कथा। आप क्या मालूम कल क्या होगा? मालूम कोई? एक भगत हमारे रोटी खा रहे थे, रोटी खाते उनसे रोटी हाथ टूटी नहीं, हाथ ऐसे हो गया टेढ़े मेढ़ा, मेरे पास दौड़ते आए, बोले महाराज देखो क्या हो गया। अब मैं हो जाने जा रहा हूँ, ऐसे करने में जाओ, कोई बात नहीं। तो 1 सेकंड का पता नहीं है। अब ये गज जो था इतना मतवाला था, पता नहीं क्या होने वाला, इसे ध्यान रखना बात कथा का। वो वृंदावन में भजन गाते हैं, बाजी बेर धन दौलत में हाथ हो, तो बाजी बेर पास में न 1 पैसा है, बाजी बेर खातिर में हासिल 1000 हो, तो बाजी बेर सूखे साग कहे कैसा है, बाजी बेर ऊंची मखपल पर गद्दियों पर मौज ले, तो बाजी बेर नीची भूमि पर ही जैसा है, याते कहें रमता राम सुनो भैया सीताराम, राधे श्याम आज दिन ऐसा जाने काल दिन कैसा। कोई पक्का नहीं, गारंटी लेना। ये कथा सुना रही है। अब चला गया, बहुत ध्यान सुनना। अब वो चला गया, पानी पी लिया, पानी पीकर वापस आ जाता तो भैया उस श्राप कहाँ जाता? जो हुआ नाम गंधर्व था ना, वो बैठा उसमें है गंधर्व नाको बन के, और ये इंद्रदुम नाम का राजा पांडु वंशी था, धौलपुर मध्य प्रदेश तरफ का। इसने महात्मा को प्रणाम नहीं किया, महात्मा तो बड़ा मतवाला हो रहा है, हाथी बन जा। हाथी सिर कम झुकता उससे। इसलिए आप हम लोग भगवान कहीं गौ मिल जाए, महात्मा जय सिया राम बोलो, प्रणाम करो। उनको श्राप था, इसने क्या किया?
इसने क्या किया, पानी पी करके उसमें घुस गया अंदर। और सुखदेव कहते राजन सब उलीच रहे पानी, हलबल हलबल हल कर रहे थे। अब यही हमारी आपकी बात है, जब कुछ नहीं है तो कहीं रोटी दाल खाओ, हरि गुण गाओ, और जब पैसे हो जाए तो होटल पर जाओ, घर में बनानी भी न पड़े, बोलो जय श्री। फिर वहाँ पैसा नहीं पूछते हैं, ये सही बोल रहा हूँ आपको। विवाह बारात में को का मंगा लेंगे, सब मंगा लेंगे, करेंगे, और जब पंडित दक्षिणा आएगी तो पूछेंगे इनको क्या दे दें, बोले दे दो 1 रुपया, बोलो जय श्री। भगवान के ठीक है, ठीक, बहुत ज़्यादा हो गए तो ये है हमारी संसार के सरोवर में हम उल्टा पुल्टा घूम रहे हैं। अब हिला जल और हिल जाएगा जल, तब उसको पता लगा कोई यहाँ पर आया है, तो श्री सुखदेव जी महाराज राजन, उसने पानी जल्दी आता ना, फट पकड़ लिया दाहिना पैर, बोलो जय श्री राम। अब उसने जब पकड़ लिया तब ये तो पड़ गया संकट में, पूरा नहीं, हाँ 1000 वर्ष। जनक जी कितने वर्ष युद्ध हुआ है, कहाँ लिखा है? सूरदास भी लिख रहे हैं, भागवत में लिख रहे हैं, साहस बरस भय युद्ध करत, छिन एक ध्यान धरे, शंख चक्र गदा पद्म लय ताके काज सरे, जो चरण चित्त धरे, ताको कोपी काह का करी है, काल भी नहीं डरता। कोप्यो तात प्रहलाद भगत को, नाम लेत जरे, खम्भ फार निरसिंह रूप है, असुर के प्राण हरे, जो चित चरण धरे। भगवान का ध्यान क्या, सहस बरस भय युद्ध करत, 1000 वर्ष बहुत होते हैं। अब उसमें समस्या ये थी, जो घर वाले थे वो थे ना लड़के बच्चे, वो घास ला के डाल देते, वो खा लेता था बेचारा। तब तक गाड़ी चलती रही, जब तक घास वास खाता रहा, दाल वाल डाल देते थे। पर वो भी बोले 1-2 दिन बीमार हो तो कोई बात नहीं, इनको अस्पताल में भर्ती कर दो, वहीं नौकर रहेंगे, बोलो जय श्री राम। एक दिन भूख लगे तो चाय पूछेंगे, दूध पूछेंगे, और तुम 4 महीना 6 महीना पड़े रहो तो आ जाए तुम्हारे पास, वही बहुत बड़ी बात है। एक बात सुना दूँ, आप लोग पुराने हमारे भक्त राम जी के भगत हो। 3 भाई थे, तो तीनों भाई बोले पिताजी तुम्हारी इच्छा क्या है? बोले हमारी कोई इच्छा नहीं है। तुमको खर्चा कितना चाहिए? बोले हमको खर्चा नहीं चाहिए। नहीं कुछ तो ले लो। तो बाप ने कहा, ये सही घटना है मुरादनगर के आसपास कहीं, तो बोले ऐसा करो तुम तीनों बेटा हमको 100 रुपया दे दिया करो, महीने में या 6 महीने में, साल में या 1 दिन में, जैसे दे सको। अरे पिताजी 100 रुपया क्या होते? बोले नहीं 100 रुपया बहुत है। बोले क्यों? बोले 100 रुपये तुम देने आओगे तुम्हारे दर्शन हो जाएंगे। बोलो जय श्री राम। आजकल बड़े बूढ़ों के यहाँ लोग दर्शन भी देने नहीं जाते हैं, रोटी भेज देंगे, वो कर देंगे, को दें। और बाप भी कहता है हमको पैसा नहीं चाहिए, मेरा बेटा मेरे पास कम से कम खड़ा तो हो जाए, राम राम कर ले। यही तो रामायण कथा है, निर्मल मन जन सो, जिसका हृदय भाव होता है। और वहाँ संपत्ति भी रहती है, जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना। तो सब भूल गए, तब उसके भी परिवार छोड़ गए। जब ज़्यादा बीमार हो ना, हमारे बच्चों की परीक्षा में तो जा रहा हूँ, बता देना, और वो पूछते भी हैं, मैं सही बता रहा हूँ क्या, मरा कि जिंदा भी है, फ़ोन पूछेंगे मर गया, क्यों जाना पड़ेगा ना वहाँ पर। अगर अब अभी मर जाए तो दुकान नहीं खोलूँ, फिर वहाँ से आना पड़ेगा जहाँ। ये दुनिया का नक्शा है, सब छोड़ गए। अब बेचारा उसने देखा अब मेरा बल खत्म हो रहा है। गजराजों को प्यास लगी वन में, गजराज सरोवर को तब धायो, और पैर धरो जब वहीं सर में, ग्राहन आए के पैर चवायो, गजयरु ग्राह लणे जल भीतर, ग्राह के जोर कन और न आयो, गोविंद प्रभु की शोभा निरखत, आए गयंद के फंद छड़ाए। सूरदास जी का पद है, बड़ा सुंदर है, इसको सवेरे पढ़ो, बड़ा आनंद आता है। सूरदास कहते हैं, वो पद गा रहा है, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद, ये सूरदास कह रहे हैं, हे गोपाल अब तो जीवन हारे, नीर पीवन गज गयो
सरोवर के किनारे, सरोवर बीच बसत ग्राह आए के पछारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। चार पहर युद्ध करत भय। चार पहर क्या होते हैं भाई? बचपन एक पहर, पौगंड अवस्था दो पहर, जवानी 2 बज गए और बुढ़ापा तो चौथापन आ गया। चार पहर भय युद्ध करत। अब इतने में उसने क्या किया? अंतिम सूरदास कहते हैं, अब की बेर राख ले मोहन नंद के दुलारे। अब तो जीवन, हाँ ये है बुढ़ापा। तो इसका मतलब ये हुआ है भगवान कैसे आए ये सुनना। हम बुलाएं तो कोई नहीं आने, भाई स्वार्थ भले कोई आ जाए, चलो मर्यादा है, आप लोग सेवा करते हो, परंतु भगवान ने कितनी जल्दी करी ये सुनो। सूरदास की और भागवत पढ़ के देखना। भगवान ने जब टेर गई, हाँ, द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो भारो, शंख चक्र गदाल ग्राहको संहारो। एक पद और वहाँ पर है, गज निरखत फहरानी बसन की। सूरदास लिख रहे हैं, लग्यो ललकी मुख कमल विलोकन, भूली गई सुधि ग्राह ग्रसन की। झिलमिलात कपोल कुल कल कुंडल, पीताम्बर फेट कसन की। पीताम्बर देख रहा, और पीताम्बर इतना बड़ा लिखा श्री भागवत में कि जहाँ बैकुंठ है, जैसे वो धनुष बनता नहीं बरसात में, पीला पीला ऐसे बन जाता। तो बैकुंठ से और गंधमादन पर्वत तक पीली पीली लाइन दिख रही है। किसको? गज को। ये नाम की नहीं, नाम वहाँ भी है, यहाँ भी नाम है, नाम लिया। गोस्वामी विनय पत्र में लिखते हैं, तुलसी अजहूँ सुमिर रघुनाथ है, तरो गैन जाके एक नाय। एक पद में और भी लिखा हुआ है, रा कहो संकट में, माँ कहो मगन में, बूढ़ियो तरत बिगड़ियो सुधरत, परत जरत सर्व काम को। बहुत पद हैं कवि रामायण में। कहते वो बूढ़ रहा था, उसने केवल रा कहा और माँ उसने बाहर कहा। रा कहो संकट में, माँ कहो मगन में, बूढ़ियो तरत बच गया। उसने जब कहा, अलग अलग नारायण को चाहे गोविंद को चाहे राम, पर हमारे संत गोस्वामी तो श्री राम जी कह रहे, नाम भगवान के। कहते उसने रा कहा तो भगवान इतनी जल्दी से चले वहाँ श्री भागवत में कि चले कैसे कि पीताम्बर वहाँ से वहाँ तक दिख रहा पीला पीला, और उसके बाद में भगवान अपने कपड़े नहीं उतारे। जी हमने जब पढ़ा ना, मैं सचेल कपड़ों कूद पड़े और मारा मोरा किसी को नहीं, दोनों को उठा के बाहर रख दिया, ये लिखा भागवत में, और रख दिया उन्होंने, बाद में संहार किया। इसका अर्थ कितना गहरा है। भगवान ने वहाँ नहीं मारा, बाहर मारा। बोले क्यों? अब इसमें संतों का भाव तो है। बोले गज को क्यों बाहर निकाल दिया और ग्राह को? बोले दोनों जुड़े हुए हैं, उस पैर पकड़े हैं ना, खींचेंगे तो प्राण निकल जाएंगे। जय श्री राम। जैसे श्रवण कुमार को बाण लगा था ना, महाराज बोले अगर बाण निकालूंगे मर जाएगा, इसलिए लगा हुआ बाण ले गए वहाँ पर। तो अगर अलग करेंगे तो खून गिरेगा, आफत होगी, बाहर संहार कर दिया। तब गोस्वामी कहते हैं भगवान के नाम कितनी बड़ी है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। तो गज ग्राह के महात्म या कथा से क्या होता? मोक्ष होता है, मुक्ति हो जाती है। मतलब हम ये जान लें इस संसार। अब गृहस्थी का मतलब क्या होता है? गृहस्थी अब बहुत बड़ी राम कृपा से ये है कि एक लड़की, 3 लड़की हैं, 4 हैं, एक ब्याह कर दिया तो इधर खींच लिया, थोड़ा हाथी ने खींच लिया, भाई आ गया गज ग्राह, और फिर ग्राह ने जोर मारा, फिर बीच में ले गया, फिर दूसरी तैयार है, फिर तीसरी तैयार है, फिर ये तैयार है। तो गोस्वामी भी लिख रहे हैं, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये है गृहस्थी। अब सुनो राम कथा। तो गोस्वामी कहते हैं कथा में क्या मिलता है? बोले प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। जब आप कथा सुनोगे तो अंदर का अपने आप हृदय से बैठ जाओगे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है तो बहुत से, पर एक सुना रहा हूँ। रुक्मिणी से पूछा गया आपने भगवान कृष्ण देखे हैं?
बोले हमने देखे नहीं। तो बोले क्या सुना? जो श्रुत्वा गुणान त्रिभो सुंदरो त्रिभो न सुंदरो, हमने सुना है कि इनसे बड़ा कोई सुंदर नहीं है और बड़े उनमें गुण हैं। वहाँ 7 श्लोक हैं, ध्यान देना। तो ये केवल सुन लिया, इसलिए नारद जी भी घूमते रहते, भगवान गुण करते रहते हैं। ये भी भागवत में लिखा हुआ है। जब हरिद्वार में कीर्तन होने लग गया, सनकादिक, प्रहलाद आगे, कांसधारी, अर्जुन ताल बजा रहे हैं, और वहाँ पर सारे महात्मा धौम और देवल और जन कौन कौन आ गए, और बीच में भगवान श्री मन नारायण प्रकट हो गए। लक्ष्मी नारायण भगवान, ये लिखा वहाँ पर। लक्ष्मी नारायण नाचने लग गए, अरे राम राम, बोली ये है। तो नारद कहते हैं, वो है ना श्लोक पहले महात्म्य में, भो भो तिस्साधो भो भो मम चिंता नाश्यत, मेरी चिंता को दूर करो। बोले क्यों? बोले ये पंडित ब्रजानंद बोला करते थे, संसार में साधुओं का दर्शन क्या है? सब सिद्ध कर्म परम, यानी लोके साधु नाम दर्शनम पुण्यम फलम, ये सब पुण्यों का फल है कि वो राम राम करेंगे। तो नारद जी ने जो बात कही तो वहाँ प्रकट हो गए भगवान कीर्तन, और वो भक्ति वहाँ से वहाँ आ गई हरिद्वार में, आनंद वन में। इसका मतलब कथा का कितना बड़ा महत्व, जो भगवान प्रकट हो गए। और भगवान ने कहा वरदान मांग लो, तो भगवान से वरदान मांगो, यही मांगा दोनों जगह। गोकर्ण गांव में कथा हुई वो, और यहाँ भी। बोले महाराज जहाँ कथा हुआ वहाँ पर थोड़ा ध्यान करना बस, जय श्री राम, आप शांति में बैठो। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा। और प्रथम वहाँ भी कह रहे हैं वाल्मीकि महाराज, जिनके श्रवण समुद्र समाना। समुद्र, ये बात और वहाँ लिखी है, कथा तुम्हारी। बोले नदी कई प्रकार की होती हैं, कोई मटमैली, एक गंडकी नदी है ना नेपाल में, उसका जल काले रंग का है, ध्यान सुनना। जमुना जी का जो है तो आप ही देख लो, गंगा जी का नीला रंग का है। एक केदार गंगा है, उसका भूरे रंग का है। तो वहाँ हम रहता हैं ऋषि के पहाड़ों में, कहते आज केदार खंड की वर्षा हुई, देखो वहाँ की मिट्टी का पानी आ रहा है। आप लोग कोई छई खुआ गए होंगे, जहाँ कारू कमिच्छा है, वहाँ लाल पहाड़ है, अलग अलग है। उसी प्रसंग पर आ जाना, नहीं भूलना नहीं। प्रथम भगत संतन कर संगा। अब संत कैसे मिले, ये भी तो बात है, नहीं मिले कैसे? तो रामायण में 2 उपाय हैं। एक तो उपाय ये है, अब वहीं भरोसा हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और दूसरे कौन है? पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, और सतसंगति संस्कृति कर अंता। कितना बढ़िया भाव, यानी पुण्य से मिलेंगे। तो आपको कौन अच्छे लगेंगे सत्संग में? ये गहराइयाँ हैं। बोले जो भगवान कृपा वाले होंगे ना, वो अच्छे होंगे। ध्यान सुनना, क्यों? बोले भगवान की कृपा का कोई अंकन किया नहीं जा सकता है, ये हाँ इसका फल ये फल। बोले क्यों? उसकी कृपा सब कुछ है, और हमारा जितना पुण्य होगा उतने संत मिलेंगे, वैसे मिलेंगे। तो पुण्य पुण्यराम की कृपा है। और भगवान कृपा वाले, बोले वो भी सुन लो रामायण में। बोले कौन है? हनुमान जी हैं, और विभीषण से कह रहे हैं ना, अब मोहि भरोसा हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं। कल सुनाया था हमने, सही वहाँ सुनाया कहाँ? भगवान 3 रूप में रहते हैं, ब्राह्मण में, ए में तनुर, और गाय में, और अनाथ में, और अग्नि 4 हैं। 3रा अध्याय श्री भागवत स्कंद। ये मेरे शरीर हैं। अगर संत मिल जाएं और कहीं भी पूरी कथा सुन को देखो, वहाँ आप जानो भगवान की कृपा में। पर आजकल तो वो चाहिए संत जो 10 के 100 बना दे, छू मंत्र कर दे। अरे महाराज ये संत है, देखो हमने देखा ही महात्मा, मेरे हाथ में छुहार बन गया, मिश्री बन गई, परंतु वो हमने गंगा जी में फेंक दी, खाई पी नहीं। तो ये तो अलग बात है। असली संत तो हम तो के डोंगरे महाराज, स्वामी रामकृष्ण जी महाराज, बिरहा बाबा, हरि बाबा, श्री जो उड़िया बाबा थे, जिन आपने सुने होंगे नाम, कितने संत भगवान के प्रति। तब प्रथम भगति संतन कर संगा, उसी प्रसंग पर आ जाओ जहाँ महाराज परिचित घबरा रहे थे।
उन्होंने ये भी बात कही भागवत में, कहा तुमको क्या चाहिए, तो बोले आप क्या दोगे कथा के माध्यम से, तो कहते किसी को शक्ति चाहिए तो शक्ति सेवा करो, रूप चाहिए तो उर्वशी की सेवा करो, आरोग्यता शंकर की सेवा करो, पितरों की सेवा करो, पुत्र चाहिए, बल चाहिए इनकी सेवा करो, अरिमा करो, अश्विनी कुमार सेवा करो, 10-11 वहाँ नाम हैं, ये चाहिए ये करो। अब यही तो चक्कर है। तो महाराज परीक्षित ने एक ऐसी बात कह दी कि महाराज सुखदेव प्रसन्न हो गए, जैसे भगवान शंकर प्रसन्न हो गए ना, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी। ऐसे महाराज प्रसिद्ध कब प्रसन्न हो गए कि आपको धन चाहिए, इनकी करो, कुबेर की इनकी करो, इनकी करो। तो राजा ने कहा महाराज अगर कुछ नहीं चाहिए और सब कुछ चाहिए, धन भी, रूप भी, पुत्र संतान, अन्न चाहिए, पृथ्वी लिखा है, और ये पूजा इनकी करो, और अब सब कुछ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तो क्या करें? तो महाराज बोले सुखदेव जी, अकामो सर्व कामो, यानी निष्काम हो और सब इच्छा हो, तो तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। बोले भगवान का भजन करो, तस्मा श्रोतव्य स्मर्तव्य भावान ईश्वरो। अगर कुछ नहीं चाहिए तो भी एक बात सुना दूँ, बड़ी छोटी है वैसे तो, बेकार की है। मैं आरी ले आया दुकान से लकड़ी काटने के लिए, और साल भर रखी रही, 2 साल रखी, उतने कहाँ रखी। हमने काटना पीटना नहीं, बेकार रखी, जगह घेरे, चलो दे आओ दुकान पे। हम दुकान पे देने गए तो उसमें जंग लग गई थी। तो वो पूछा कब ले गए, हमको पता नहीं, ले गए तुम्हारी दुकान से। तो ऐसे ही बोले महाराज, और हमारा परिचय का था। बोले वापस तो कर लेंगे, पर हमने कहा कुछ काम नहीं किया इससे हमने। तो बोला आदमी काम करे ना करे बूढ़ा तो हो ही जाएगा। बोलो जय श्री राम जी, उसका जवाब है। तो हमने कहा भाई बहुत अच्छी बात, ये जो हम देखता हूँ ना, हमारे ऐसे बहुत दिशा मेरे पास हैं। अब आप सब जानते हैं, तो मैं पैसा वैसा दे आते हैं इकट्ठे 1,50,000, और भाई लोहा भेज देना, सीमेंट भेज देना। ये सही घटना बता रहा हूँ, अब रो नहीं। अब उसको दे दिया 500 रुपया ट्राली में, ले आ भाई 1 चक्कर ट्राली। 3 महीने के बाद में उसने कहा, सेठ ने, हम उसको धन्य मानते हैं, और पूरा सबसे बड़ा इसी के सेठ है वो, सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई नहीं। तो उसने कहा महाराज जी को भेजो, ट्रैक्टर वाले से कहा ट्राली। बोले तुमको सेठ ने बुलाया है। हम क्यों? बोले कुछ हिसाब में तुम्हारे पैसे बच रहे हैं, हमें सीमेंट ले आओ। बोले नहीं, कहते महाराज को भेजो। हम गए कि बोले महाराज आपके 6,300 पैसे बच रहे हैं, पैसे ले लो। तो हमने कहा भाई देखो मैं हिसाब जानता नहीं हूँ, और मैं करता भी नहीं हूँ, क्यों सतबाज में क्या दांत हिलाने, भाई कम कर दो, 2 रुपया 3 रुपया भगवान दे रखा है। तो उसने ये बात कही, महाराज आप हिसाब नहीं जानते हो, हिसाब तो ऊपर होता है। ये जब कहा तो मेरे हृदय गदगद हो गया। हिसाब कहाँ होता है? वहाँ हिसाब होता है। ये सावधान कथा कर रही है। तो राजा परीक्षित ने जो कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, अकामो सर्व कामो, तो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे यजेत पुरुषः। बोले भगवान का भजन करो, और भजन में कथा पहला नंबर सुनाया। और फिर जब पूछा अंतिम में कि अब तुमको डर है, कि डर क्यों होता है आपको बताऊँ, आपको सही बता दूँ, झूठ क्या बोलूँ जी, हमको डर लगता है कोई छीन न ले। एक बार छीन लिया था इनका, क्या नाम, नीरज का, बोलो जय श्री राम। आए थे यादव जी, चले गए, उनको लूट लिया, पकड़ के सुहा दिया, कुछ ऐसे सब छीन लिया। तो हमने कहा चलो जल्दी। तो जिसके पास कुछ है ही नहीं तुम छीनोगे क्या, बोलो जय श्री राम। मैं तो सही बता रहा हूँ आपको, मैं डर क्यों नहीं, कुछ है ही नहीं। और जब होता तब मैं भी सावधान होकर चलता हूँ। तो राम कृपा से जब अपना प्राण भी नहीं है, अपना शरीर भी नहीं, तो मृत्यु क्या डर है? ये तो पंचायती धर्मशाला है शरीर, परमात्मा की श्वास में चल रही है, तो सब वस्तु परमात्मा, हमको किस बात का डर? तब जब भगवान हृदय में बैठ गए, भगवान निश्चय हो जाएं, भगवान में अनुराग हो जाए, भगवान की झांकी आ जाए, भगवान का नाम आ जाए, तो डर का डर भी नहीं कुछ करेगा। गोस्वामी लिखते कविता रामायण में, जड़ पंच मिले जेहि देह करी करनी लखुधो धरनी धर की, जन की कहो क्यों करी है न संभार, जो सार करे सचराचर की।
कुमया कछु हानि न और अन्न की, कोई कुछ करो हमको डर नहीं है। बोले क्यों? मेरे राम जी सर्वोपत। भाई हनुमान जी ने कह दिया ना, जाके बल लौले सते जितो चराचर झारी, पास दूत में जाकर हरियाणो प्रिय नार। मैं उनका दूत हूँ। बोले कौन? धरेज विविधि दे क्या चुपाई सुनो, कालंकेश कवंते की साके ही के बलघान सिबन की साकी धो श्रवण सुनो नहीं मोई, देखो अति असंख्य सठ मारे निश्चर के अपराधा। तो हनुमान जी के सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, ये बड़ी कथा अच्छी है, ये सुन लो जरूर। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, क्या आगे? पाय जासु अनुशासन माया, ये सुनो ध्यान से। बोले क्यों? बोले एक ब्रह्मांड 49 करोड़ का है और एक जयबिल का 50 करोड़ का है, और कितने ब्रह्मांड ने ये संख्या नहीं बता पा रहे महाराज सुखदेव जी भी। चाहे तारे कह लो, चाहे लोग तल सुतल बितल, ये कह लो, सात ऊपर सात नीचे कह लो, तो एक एक ब्रह्मांड में कितने सूर्य हैं, कहाँ कितने ब्रह्मा हैं। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोदी अपारा, अगणित रवि शश शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। अरे कितने पहाड़, यही तो कथा भागवत की है। तो इतना ब्रह्मांड परमात्मा का है और वो परमात्मा मेरा है। बोलो जय श्री राम। तो हमारे पास कितने नंबर प्लाट हो गया? 50 गज का कि 100 गज का? यदि अगर ये कोई कह दे मेरा इतना बड़ा प्लाट या ऐसा मकान, ये मकान कुछ नहीं, पत्थर खराब कर दिए घिस घिस के। हम तो घिसवाई नहीं करता मासूम, बिल्कुल नहीं। देखा पत्थर, वो पत्थर भी कहेगा तुमको मैं घिसूंगा जब मेरा मौका आएगा। बोलो उसमें जान है। जड़ चेतन जग जीव जग। तो राम ध्यान सुनना, जब महाराज परीक्षित से पूछा सुखदेव जी ने कि आपको कुछ भूख या प्यास कुछ है, तो पहले डर था, तो मन में क्या था? निर्मल मल था, डर, भय लग रहा था। इतना बड़ा भय लगा कि घर छोड़ भाग गए। पर ये भी भगवान की कृपा। देखो कृपा, देखो भगवान की कृपा क्या है। हम कहते हम गरीब हो गए, हम कहते अमीर हो गए, कोई कहते नहीं ये छूट गया है। पर एक महात्मा कहते थे, जो गया उसका गम नहीं और है वो कम नहीं। बोलो जय श्री राम। और जो तुम्हारा है कोई ले नहीं सकता है, तुम्हारा है नहीं तो हो नहीं सकता। सीताराम बोलो बस। जैसे राधे राधे बोलते बैरागी बाबा, क्या बोलते? राधे राधे। श्री स्वामी जयराम जी महाराज, मेरे को बड़ा आनंद आ रहा है। हम तो 2 घंटा बोल सकता हूँ, पंडित फिर उनका दूध लेना होगा, किसी कुछ काम करना होगा ना, तो सीमा रख रखी है आपने, सीमा से मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं पूरा करूँगा, छोड़ूंगा नहीं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, कौशल्या जी बोल रही हैं, रोम रोम। और वो भगवान कैसे हैं? बोले हमारी गोद में हैं। सही बात छोटी बता दूँ, किसी प्रधानमंत्री से परिचय हो और फ़ोन से बात होती हो, उसको पुलिस पकड़े, चलो तुम्हारी गाड़ी कैसी है, वो कहते प्रधानमंत्री से बात कर लो। बोलो जय श्री राम। वो गाड़ी जाने में रोटी जाएगी, जय श्री राम। वो कह देगा कि क्यों हमारा एक छोटे से परिचय होने पर तुम्हारी गाड़ी कोई नहीं रोक सकता है, और परमात्मा से परिचय होने पर ब्रह्मांड में घूम जाओ कोई रोकने वाला नहीं। और वही सबसे बड़ा धनी है जिसने भगवान को धन मान लिया। पर हम संसार वस्तुओं धन मानते हैं, ये बड़ा सौभाग्य है। राजा परीक्षित पूछा गया कि आपको कुछ अब भय तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है? तो ये सुख बड़ा मार्मिक है। कहते प्रभु हे महाराज आप कथा मत रोको। बोले क्यों? और यही बात महारानी पार्वती कह रही हैं, नाथ तवानन शशि श्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटन मन पान करी नहीं अघात मति। सुधाते रहो। यही बात महाराज परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव महाराज जी से, महाराज अब कथा सुनाइए। बोले क्यों? बोले अब हम सब कुछ भूल गए हैं। क्या भूल गए? बोले मेरी मृत्यु पता नहीं क्या होती है, और ये अब हम उस वस्तु को बुरा मान रहे थे कि मेरे को श्राप लगा 7वें दिन मर जाएंगे, अब मेरे को आनंद आ रहा है। ये है क्या आनंद आ रहा है? बोले जब मैं राज सिंहासन बैठा था, पांडवों की संपत्ति के ऊपर राजा बन के मैं शासन किया, पर उस समय न आपके दर्शन हुए और न गंगा किनारे ऐसा आनंद आया। आज हमारा सौभाग्य था कि ब्राह्मण का श्राप लगा,
इतने महात्मा बैठे हुए हैं, गंगा जी कल कल बह रही हैं और आज मैं कथा सुन रहा हूँ, ये मेरा पाप नहीं था, ये मेरा पुण्य उदय हो गया। और प्रमाण दे रहा हूँ आपको, विभीषण को लात लगी तो हर्ष चलो, बोले क्यों छूट नहीं रही थी। सुग्रीव को बाली ने मारा तो सुग्रीव ने नहीं कहा बाली हमारा दुश्मन, अज्ञान तो कुछ और कहेंगे, जब ज्ञान हो गया, उपजा ज्ञान, तब कहता है बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलो राम तुम समन बिखा। आज वही बात राजा प्रचलित, नए सत्माम त्यक्तो मबाधते, महाराज हमको भूख नहीं लग रही। बोले क्यों? मैं जब राजा था तो कितने भोजन किए, कैसे कैसे, पर वो आनंद नहीं आया। बोले क्यों? बोले आज हमको कथा रूपी जो भोजन मिल रहा है, ये हमारे हृदय में बिल्कुल वैराग्य हो गया है, और मेरे हृदय में राम जी कृष्ण भगवान बैठ गए हैं। अब कृष्ण भगवान हमको दिख रहे हैं और कुछ हमको दिख ही नहीं रहा है। जित देखो तित श्यामयी। इसलिए जब निर्मल मन हो जाएगा तो आपको स्वयं लगेगा। देखो झूठ बोलने वाले भी 20 झूठ बोलनी पड़ती ना, क्या बोलना पड़ता है, उसके लिए रंगाई करनी पड़ती। एक बार चुप हो जाओ, बोलो जय श्री राम। तो विभीषण का मन निर्मल तो नहीं है, मैं बताऊँ आपको, फिर आ जाओ। भगवान कहे तो रहे निर्मल मन सो मन पावा, इसको क्यों अपना लिया? बोले यूँ अपना लिया, उसने जो बात कही विभीषण ने वो बड़ी मार्मिक है। वो क्या है? श्रवण सुजस सुनियायूं प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद। ले श्रवण सुजस, मैंने आपका जस सुना है। यदि भगवान राम जी पूछें विभीषण तुमने किससे सुना, तो बोले सुनाने वाले यही तो हैं जो लाए हैं हमारे पास। उभय भांति ते ही आनो, हंसी कहा कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु। इसमें छिपा भाव एक और है। क्या छिपा हुआ भाव? हनुमान जी चुप बैठे और भगवान सुग्रीव से पूछ रहे ये कैसा है, ये कैसा, वो कैसा, और हनुमान जी ने कहा ये तो अपनी अपनी बोल रहे हैं सब, और कहीं इसको बांध दिया, कह दिया ना सुग्रीव ने, राखी बांध, हमारी इच्छा इसको बांधो। तो हनुमान जी बोले अब तो मेरी कथा सब बेकार हो जाएगी। हम कहेंगे ठाकुर जी बड़े दयालु थे, तो ये कह देंगे तुमने बुलवा के मेरे को बनवा दिया, ये तुम्हारी बहुत गड़बड़ी मामला है। तो हनुमान जी बेचारे चुप बैठे। उसे लिखा कि था रामायण में, हनुमान जी से राम जी ने पूछा है ये साधु है, साधु है। तो हनुमान जी एक दो बार बोले हाँ साधु, फिर कह दिया अरे टेढ़ा मेढ़ा जैसा वैसा ठीक है। वह कैसा है? बोले समझ परत अनुमान से साध श्रवण, मालूम पड़ता, पर हमने रात में देखा दिन में नहीं देखा महाराज, हम पक्की गारंटी नहीं लेंगे कि साधु है कि नहीं साधु है, जान जाने सचे माया। तो भगवान बोले कह रहे, बोले आपने हृदय से परीक्षा करो। तब भगवान कह रहे हैं मेरी परीक्षा होगी। बोले क्या? अगर ये मल वाला होगा मेरे सामने नहीं आएगा। जो पे दुष्ट हृदय सो होई, मोरे सन्मुख नहीं आ सकता है निर्मल ये। और दूसरा पापवंत कर सहज स्वभाव, ये पाप की परीक्षा है। अगर कथा अच्छी नहीं लग रही, राम नाम अच्छा नहीं लग रहा, माँ बाप की सेवा अच्छी नहीं लगी, तुम्हारा पाप उदय हो रहा है। मत समझना कल खतरे में गाड़ी आने वाली है। बस भगवान ने कहा। और कल मेरी बात सुनाई थी नई, आप नरोत्तम जी नहीं आए थे, मेरे पास नई नई बातें आ जाती हैं अपने आप। जब भगवान कहते हैं हम निर्मल मन, तो जो भगवान का भक्त और भगवान करे मेरा शिशु है, करऊँ सदा तिनकी रखवारी, जिन बालक को माँ रखती है, तो माँ सफाई करेगी बालक की, बालक सफाई करेगा अपनी, उसको तो पता ही नहीं क्या होता है। जैसे लेटा पेटा पड़ा हुआ है, दूसरे देखेंगे कि इसके बच्चे के देखो कितना क्या लगा हुआ है, अरे ये माँ कैसी है, हल्का शब्द कहेंगे ना कि इसकी माँ कैसी आलसी, नवाया नहीं बच्चों को ऐसे। अरे ये आप याद रखोगे, आपको आनंद आ जाएगा। यदि हम भगवान के हो जाएं और हमारे में कोई तुम दोष कहोगे तो भगवान तुमको डांट देंगे, कहेंगे हमारा बच्चा है। को भाई बोलो भाई, अब कोई माँ अपने बच्चों को मार रही हो, पढ़ने ना जाए या नहाए नहीं, और तुम कहते हम कहीं सहायता करेंगे, ला हमें थोड़ी पिटाई तुम सहायता कर दूँ, तो माँ तुमको मारने लग जाएगी। वो सहायता नहीं है। तो भगवान कहते हैं अगर मेरा भक्त है और कोई गड़बड़ी है तो कुछ कहना मत। बोले क्यों? अगर तुम कह दोगे तो समझ पा ठीक नहीं बैठे। और प्रमाण क्या? 28 दुआ बालकांड। जेहि अघ बध्यो व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीनी कुचाली, सोई कर तोति विभीषण केरी, सपन्यों सो न राम ही। बोले क्यों? बोले हमारा बालक। और बल सूर्य डांट दिया कि तुम्हारी गलती, हम तुमको भूल गए। अच्छा,
राम जी बोले हमारी गलती में? हाँ। बोले क्यों? बोले आप बोलो चौपाई। तो राम जी क्या कहते हैं? सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी, पावा राज कोशपुर नारी। सुग्रीव ने हमारा आपने राज किसने दिया? बोले हमने दिया, तुम्हारी गलती है। तो निर्मल भगवान बनना है तो भजन से हो सकते हैं, कथा से हो सकते हैं। आगे राम 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 एक राम 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 एक राम 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 राम